तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे पार्ट थ्री ऑफ यूजेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इन वेरियस डोमेन। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बैंक्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिज़ाइन एंड रिसर्च वर्क, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन रियल टाइम, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन टर्मिनल्स। इन पांचों पॉइंट को इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि बैंक में कंप्यूटर एप्लीकेशन मतलब कंप्यूटर का क्या एप्लीकेशन है। सबसे पहला एप्लीकेशन है इनका अकाउंट मैनेजमेंट का। जो भी कस्टमर के अकाउंट होते हैं उनको मैनेज करने के लिए कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। जो भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन होता है NEFT, RTGS जिसका नाम आप लोग सुने होंगे, जो ऑनलाइन मोड ऑफ ट्रांजैक्शन है जिससे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है, उसके लिए हमें कंप्यूटर की आवश्यकता होती है। ATM जो हम लोग जो ATM एक्सेस करते हैं, जो बहुत सारे जगह अवेलेबल है, उसमें भी जो आपका जो सिस्टम है दैट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन कंप्यूटर। ऑनलाइन बैंकिंग, जो भी हम लोग डिफरेंट बैंक्स का जो भी ऑनलाइन बैंकिंग जो फीचर्स यूज़ करते हैं जिसके सहायता से हम लोग एक फ़िक्स डिपॉजिट भी खोल सकते हैं, RD भी खोल सकते हैं। बहुत सारे फीचर ये अब ऑनलाइन बैंकिंग देता है आपको। ये भी अचीव किया जा सकता है बाय द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। चेक प्रोसेसिंग भी जो बहुत पहले 4-5 दिन लगता था चेक को प्रोसेस करने में, आजकल एक दिन में ही हो जाता है, क्योंकि हम लोग यूज़ करते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर MICR। जो आपका ये सब होता है चेक के पास बार कोड जैसा, उसी से हम लोग उसको एक्सेस कर लेते हैं MICR से ही। दैट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन कंप्यूटर। अब कंप्यूटर का क्या एप्लीकेशन है डिज़ाइन और रिसर्च वर्क में। आजकल जो भी आपके साइंटिस्ट हैं वो कहीं जाके अपना रिसर्च नहीं करते हैं, उनके लिए बस उनको एक कंप्यूटर चाहिए। उस कंप्यूटर पे वो सारा जो डिफरेंट पेपर होता है, जो भी उनका रिसर्च होता है, उससे रिलेटेड जो भी उनका पुराना पेपर होता है उसके बारे में वो रिसर्च करते हैं। दैट इज़ नोन एज एक्सटेंसिव लिटरेचर रिव्यू। उसके बाद वो पूरा प्लानिंग करते हैं कि कैसे उन मतलब जो भी उनका जो प्रोजेक्ट होगा, मान लो उस प्रोजेक्ट में डिफरेंट डिफरेंट स्टेज हैं, तो वो सारा यहीं से प्लान कर लेंगे कि किस स्टेज के बाद किस स्टेज को वो अचीव करेंगे। दैट इज़ नोन एज डिज़ाइन एंड प्लानिंग फेज। उसके बाद कोई भी रिसर्च को एकम्प्लिश करने के लिए उस रिसर्च से रिलेटेड कुछ डेटा चाहिए, तो वो कोई भी वेबसाइट पे जाते हैं और उस वेबसाइट से आपको डेटा डाउनलोड कर लेते हैं। दैट इज़ नोन एज डेटा कलेक्शन फेज। अब उस डेटा को वो कंप्यूटर पे ही जो भी सॉफ्टवेयर मिलते हैं उसी के हेल्प से वो एनालाइज कर लेते हैं कि डेटा में क्या क्या चीज़ है, क्या क्या उसका परफॉर्मेंस है, जो भी रिलेटेड पैरामीटर्स हैं उसको वो फाइंड आउट करते हैं। और उसके बाद जब भी उनका रिसर्च पेपर मतलब बन जाता है तो वो भी पब्लिकेशन ऑनलाइन ही कर सकते हैं। दैट इज़ नोन एज रिसर्च पब्लिकेशन। तो ये सारे स्टेप वो कंप्यूटर की सहायता से कंप्लीट कर सकते हैं। रियल टाइम में कंप्यूटर का क्या यूज़ है। पहला तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। आजकल बहुत सारे डिफरेंट ऐप आ गए हैं, जूम, वेबिनार, ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का फीचर देते हैं। और वो क्यों दे पाते हैं? क्योंकि बिकॉज ऑफ द इन्वेंशन ऑफ दिस वन। ये भी एक जूम है जो कंप्यूटर एक एप्लीकेशन है। वेबिनार भी आपका एक कंप्यूटर एप्लीकेशन है। गूगल मीट, दीज ऑल आर कंप्यूटर एप्लीकेशन। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसका जो एक्चुअली में जब इंटरनेट की सहायता से अगर आप वीडियो वॉइस कॉलिंग करते हैं दैट इज़ नोन एज वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगर इसका एक एग्जांपल आप देना चाहें तो व्हाट्सएप पे हम लोग जो कॉल करते हैं ऑडियो कॉल, दैट इज़ द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल ना। ऑनलाइन गेमिंग, बहुत आदमी अब ऑनलाइन गेमिंग भी करते हैं। लूडो किंग है एक ऑनलाइन गेमिंग, काउंटर स्ट्राइक है। ये भी हम लोग इसकी सहायता से, कंप्यूटर की सहायता से हम लोग अचीव कर सकते हैं। ई-कॉमर्स ट्रांजेक्शन, अमेज़न और भी फ्लिपकार्ट, ये सब जो है इस कैटेगरी में आते हैं। चैटिंग, इंस्टेंट मैसेजिंग, व्हाट्सअप जो है आपका, टेलीग्राम, दीज आर स्नैपचैट, दीज कम्स अंडर दिस पर्टिकुलर कैटेगरी। उसके बाद कंप्यूटर एप्लीकेशन इन पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल, इसको हम लोग बहुत बार देखे होंगे अपने, जब भी कोई बहुत बड़े मॉल पे अगर हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे ये पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल होता है।
ये एक तरह होता क्या है पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल, इसमें ये सारे कंपोनेंट होंगे। पहला डिस्प्ले यूनिट जो बिल को शो करेगा, एक कीबोर्ड या टच स्क्रीन डिवाइस होगा जो प्रोडक्ट को सेलेक्ट करेगा और जो डेटा को एंटर करेगा, बारकोड स्कैनर होगा, प्रिंटर होगा जो रिसीप्ट को प्रिंट करेगा, कैश रजिस्टर होगा जो स्टोर करेगा कैश को, जहाँ पे कैश रखा जाएगा, और एक सॉफ्टवेयर इंटरफेस होगा जो इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करेगा। तो यही है पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल। पॉइंट ऑफ सेल जो सिस्टम है दिस इज़ नोन एज पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम। अब इसमें जो हम लोग को डिस्कस करना है कि पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल क्या है, इधर ये वाला। अब ये चीज़ है, यही है आपका पूरा जो सिस्टम है दैट इज़ नोन एज पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम। इसमें आपका प्रिंटर हो गया, बारकोड स्कैनर हो गया, पीओएस टर्मिनल हो गया, डिस्प्ले यूनिट हो गया, कैश रजिस्टर हो गया। तो इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं पीओएस। और ये जो सिस्टम है दिस इज़ कॉल्ड पीओएस टर्मिनल। अब ये क्या होता है, या तो आप इसको पूरी तरह से देखोगे ये पूरा एक सिस्टम होगा बड़े बड़े शॉप में, मतलब बड़े बड़े मॉल में, और कुछ कुछ जो शॉप होता है वो ये भी रखते हैं इनके सिवा। तो ये पूरा जो सिस्टम है ये तो कंप्यूटर के हेल्प से ही चलेगा, मगर ये भी आपको कंप्यूटर के हेल्प से भी चल सकता है या नहीं भी चल सकता। तो पहले तो हम लोग सीख लेते हैं कि पीओएस टर्मिनल होता क्या है। ये जो पीओएस टर्मिनल होता है ये कार्ड रीडिंग मशीन होता है, और एनी अदर डिवाइस दैट एक्सेप्ट पेमेंट फॉर एन ऑर्डर प्लेस्ड इन पीओएस सिस्टम। तो ये कार्ड रीडिंग मशीन होता है सबसे पहला चीज़। ये क्या करेगा, ये पीओएस के साथ इंटीग्रेट भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। कहीं कहीं कुछ कुछ शॉप में ये एक्स्ट्रा भी यूज़ होता है, उसके लिए पीओएस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं होती। और इसका मेन काम क्या होता है कि आप कार्ड को स्वाइप करो, जो चिप बेस्ड कार्ड होता है, और वहाँ से पेमेंट आप ले लो। मगर आजकल के जो मॉडर्न पीओएस टर्मिनल हैं वो एप्पल पे, गूगल पे वॉलेट और सैमसंग पे ये सब को एक्सेप्ट करते हैं। लास्ट ये एक और है कंप्यूटर एप्लीकेशन इन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन टर्मिनल। ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन टर्मिनल में इनका क्या यूज़ है कंप्यूटर का। पहला, इसके कंप्यूटर अगर होगा तो आपको जो ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन करने में आसानी हो जाएगी। विद इन द ऑर्गेनाइजेशन यू कैन कम्युनिकेट विद अदर मेंबर्स बाय द हेल्प ऑफ नेटवर्क सिस्टम। आप इजीली आप एक्सेस कर सकते हो कम्युनिकेशन को। दूसरा, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर का ही एक एप्लीकेशन है। इसके हेल्प से आप जो डे बाय डे जो आपका जो डे टू डे फाइनेंशियल टास्क है वो इजीली आप एकम्प्लिश कर सकते हो, उसको कंपाइल कर सकते हो। जो भी फाइनेंशियल डेटा होगा आप प्रेजेंट कर सकते हो, चार्ट या ग्राफ्स के मदद से बजट आप ड्राइंग कर सकते हो, कोई भी जो कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन होगा उसको कैलकुलेट कर सकते हो। अब उसके बाद डेटा स्टोरेज में भी आपको हेल्प मिलेगा। जब मान लो बहुत बड़ा बड़ा फाइल आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको सिंपली कहीं भी कॉपी पेस्ट कर लोगे तो यू कैन ईजिली मैनेज एंड इट विल बिकम लेस बल्कि, द डेटा विल बिकम लेस बल्कि। अब एक और चीज़ है कि कुछ कुछ जो आपके प्रोग्राम ट्रांजेक्शन होते हैं वो आपको हेल्प करेंगे कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होगा उसको ईजिली वो ट्रैक कर सकेंगे, जो भी प्रोग्राम ट्रांजेक्शन होंगे। और बिना लेबर के, आप बिना मैनुअल ट्रांजेक्शन के आप इजीली एफर्टलेसली आप उस कॉम्प्लेक्स टास्क को कर पाओगे। क्यों, किसके हेल्प से? बिकॉज ऑफ दिस प्रोग्राम ट्रांजेक्शन। अब एक और चीज़ है लास्ट, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए उसको आपको फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन रहना चाहिए। ये अभी जो आपका वर्ल्ड में प्राइस कितना है, टैक्स चेंजेस कितना है, इन्फ्लेशन रेट कितना है, करेंसी एक्सचेंज रेट कितना है, कोई बड़े ऑर्गेनाइजेशन को, तो ये सब इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगा? ओवर द इंटरनेट। और आप इंटरनेट एक्सेस कैसे कर दोगे? बाय द हेल्प ऑफ कंप्यूटर ओनली। तो इन सभी चीज़ों में कंप्यूटर की आवश्यकता होती है। Now, this is the end of your class. Thank you.